इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी इंटरनेट और पुस्तकों से ली गई है। कृपया आपको कोई भी त्रुटि दिखे तो कृपया दिल पर ना ले। यह वीडियो किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। धन्यवाद। जय भीम साथियों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं और ये आप सभी जानते हैं, और बीच में एक नीले रंग का चक्र भी बना होता है, जो कि भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज को बेहद सुशोभित करता है। यह नीले रंग का चक्र अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह नीले रंग का चक्र राष्ट्रीय ध्वज पर किसने लगवाया था। आखिर किसका विचार था कि अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब अंबेडकर संविधान समिति के और ध्वज समिति के सदस्य थे। उस समय यह चिंतन हो रहा था कि देश के ध्वज का स्वरूप कैसा हो। डॉक्टर अंबेडकर 3 जुलाई 1947 को मुंबई आए। देश में राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो, इस पर विचार चल रहा था। मुंबई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर भगवे झंडे की मांग की। 10 जुलाई को जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा झंडा अर्पित किया। बातचीत में अंबेडकर ने कहा, मुझ जैसे अछूत के हाथों में संविधान सभा पर भगवा झंडा फहराने का आपका आग्रह बिल्कुल विचित्र है। आखिर लंबे विचार विमर्श के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान समिति में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अशोक चक्र से अंकित झंडा मंजूर किया गया। गांधी जी की इच्छा थी कि झंडे पर चरखा अंकित होना चाहिए। आखिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों के साथ अशोक चक्र का स्वरूप स्वीकार किया गया। उधर कांग्रेस के नेताओं ने झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से मिलकर आग्रह किया कि ध्वज में अशोक चक्र के स्थान पर गांधी जी का चरखा होना चाहिए। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। दरअसल गांधी जी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उन्हें ऐसा ध्वज स्वीकार नहीं होगा जिसका मूल स्वरूप खादी व चरखा ना हो। लेकिन गांधी जी की एक न चली और संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अनुसार तीनों रंगों के बीच अशोक चक्र को ही स्वीकार किया। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र केवल बाबा साहब अंबेडकर की ही देन थी। बाबा साहब अंबेडकर यह बखूबी जानते थे कि यह चक्र धम्म चक्र का प्रतीक है। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः यह चक्र बना हुआ है। दोस्तों, अशोक चक्र को अशोक स्तंभ में भी देखा जा सकता है। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे अच्छे और ताकतवर शासकों में से एक माने जाते हैं। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। वे मनुष्य के अविद्या से जुड़ी 12 तिल्लियां और दुख से निर्माण 12 तिल्लियां, मतलब बुद्धत्व अर्थात अरहत्य अवस्थाओं का प्रतीक है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अशोक चक्र में स्थित 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों के अनुसार इन्हें मनुष्य के लिए 24 धम्म मार्ग भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इन तिल्लियों से संबंधित मानव के पद पर चलने से मनुष्य उन्नति के शीर्ष पर पहुंच सकता है। दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों से बाबा साहब अंबेडकर ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के लिए चुना था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।